हेलो बच्चों, ये 6th क्लास के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो पानी जो होता है वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करता है कि कुछ जो वेस्टेज होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, मतलब पसीने और पेशाब की फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जो भी लिक्विड हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ठीक है। In addition we add water to most cooked foods। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि कुछ जो वाटर होता है वो हम जैसे पके हुए भोजन में भी कुछ पानी ऐड करते हैं, वहाँ से भी हमें पानी मिलता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। चलो देखते हैं कि कोई और सोर्स भी है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। इसमें एक्टिविटी 3 दी गई है। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक टोमेटो लेना है और एक फ्रूट लेना है, ठीक है, जैसे लेमन, टोमेटो और एक लेमन लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। ठीक है, अब क्या करना है, इनको स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। ठीक है, क्या आपके जो हाथ हैं वो इनको काटते वक्त गीले हुए? ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप किसी वेजिटेबल को कट करते हैं, फ्रूट्स को कट करते हैं, या उनको पील करते हैं, ग्रेटेड करते हैं मतलब कद्दूकस करते हैं, या मैश करते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ। क्या आपको कोई ऐसा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलता है जिसमें जो वाटर होता है वो नील क्वांटिटी में होता है या होता ही नहीं है? ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा कि कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जो उनमें खुद में ही वाटर होता है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ मात्रा में। अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। ठीक है ना, हमारी बॉडी को यहाँ से पानी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी को जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? जो भी हम एक्स्ट्रा फूड ऐड करते हैं हमारे फूड आइटम्स में। आगे बैलेंस डाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट। ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है कि मतलब कि जो भी फूड हम पूरा दिन खाते हैं अपनी, वो हमारी क्या है? डाइट है। ठीक है, जो भी फूड हम एक पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इनको लें और वो भी राइट क्वांटिटी में लें। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अनदर। The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet। ऐसी डाइट जिसमें रफेज और वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब कि गुड अमाउंट में होता है, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि सभी जो आयु वर्ग के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत होती है? ठीक है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड अपॉन ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि हमें जो हम भी
कि हमें किस बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फिज़िकल वर्क हम कर रहे हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। ठीक है, आपने एक चार्ट बनाना है जो भी आपने एक वीक में खाया है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आपने चेक करना है कि जो भी आपने एक दिन में कोई भी मतलब खाना खाया है, कोई भी फूड आइटम खाया है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग की दाल एंड बंगाल ग्राम, fermented seed, South Indian food such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other food. Such foods provide many nutrient। ठीक है, जैसे पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जो भी मूंग दाल के होते हैं। ठीक है, फर्मेंटेड सीड जिसको साउथ इंडियन फूड भी बोलते हैं, जैसे इडली, और एक फ्लोर्स का कम्बिनेशन होता है, मतलब आटे का, मिसी रोटी जिसको बोलते हैं, थेपला जो सीरियल्स एंड पल्सेस से बना होता है, जैसे अनाज और दालों से बना होता है, बनाना, स्पिनाच, सत्तू, ये सब क्या हैं कि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ठीक है, एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के अलावा आप इनको भी एज अ डाइट के रूप में ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। ठीक है, सही तरह का खाना ही काफ़ी नहीं है, ये प्रॉपरली कुकड भी होना चाहिए, पका हुआ भी होना चाहिए। पहली वॉन्डर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। पहेली हैरान है कि जो एनिमल का जो फूड होता है उसमें भी ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इनके जो प्रॉपरली कुक्ड होने के बाद भी इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कुकिंग के दौरान क्या होते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुकिंग के दौरान और खाना बनाने के दौरान जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। कि अगर हम जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनको कटिंग एंड पील करेंगे तो उसके जो वाइटामिन्स होंगे वो लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स। की जो कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो बाहर की जो स्किन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। क्या होगा, ऐसे ही लगातार धोने से राइस जो चावल एंड दालें होती हैं उनको लगातार धोने से उसमें जो प्रेजेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि जो कुकिंग होती है वो हमारी जो भी फूड का टेस्ट होता है उसको इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाती है, और डाइजेशन होती है उसको इजी बनाती है। ठीक है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसी टाइम कुकिंग क्या करती है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रो अवे। क्या होगा, जो मैनी यूजफुल जो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होंगे वो अगर मान लो जब कुकिंग के दौरान क्या होता है कि ज़्यादा पानी डाल देते हैं हम और फिर
जो एक्सेस वाटर होता है उसको कुकिंग के दौरान ही निकाल लेते हैं, तो क्या होता है उसमें सारे जो भी प्रोटीन एंड मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के दौरान। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? क्या होगा, ये ठीक नहीं होगा कि जो कुछ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल हैं उनको हम एज अ डाइट यूज़ करें। Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time. अब बुजो सोच रहा है कि हर टाइम खाने के लिए जो फैट है वो बेस्ट फूड होगा। A calorie ball of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, is not it? क्या होगा कि एक कटोरी जो होगी जिसको हम बाउल बोलते हैं, एक कटोरी होगी फैट की, तो वो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एक बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So he ate nothing but food rich in fats. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, जिसको स्नैक्स बोलते हैं, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा, जिसको स्वीट्स बोलते हैं। अब बूजू ने कुछ नहीं खाया, उसने सिर्फ फैट से रिच फूड खाया, जैसे फ्राई फूड खाया, जैसे समोसा, पूरी, मलाई रबड़ी, स्वीट्स। ठीक है, डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो नहीं, इट कैन बी वेरी हार्मफुल for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition is called obesity. ठीक है, ज़्यादा जो फ़ैट होता है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है और ज़्यादा फ़ैट खाने से हमें एक ऐसी कंडीशन से गुज़रना पड़ता है जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब ए पर्सन may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. क्या होता है कि जो भी इंसान अपने खाने के लिए जो फूड लेता है उसमें कई बार क्या होता है कि प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो क्या होगा कि वो पर्सन मतलब कि उसको इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ या जिसको डिसऑर्डर बोलते हैं वो काउज कर देते हैं। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ऐसे डिजीज़ जो लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his and her diet for a long time, she is likely to have stunted growth. ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी जो भी उसका फूड होता है लंबे समय तक उसमें प्रोटीन नहीं लेता है तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो स्टंटेड हो जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ जो होगी वो बौनी हो जाएगी, बौने लोग जो होते हैं वैसी, और स्वेलिंग हो जाएगी फेस में, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। ठीक है, जो हेयर का कलर होगा वो भी गायब हो जाएगा, स्किन डिजीज़ हो जाएंगी एंड डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. ठीक है, अगर जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी ग्रोथ जो भी वो स्टॉप हो जाएगी, कम्प्लीटली पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो दुबले और पतले होते हैं। एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। इतने वीक हो जाते हैं कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। ठीक है, मतलब कि जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से जो भी डिजीज़ होते हैं उनको टेबल 2.3 में मेंशन किया गया है।
ठीक है, ये रहा टेबल 2.3। और ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उनको सिर्फ बैलेंस डाइट से ही ठीक किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी अब आस्क्ड आवर सेल्फ द रीज़न वाई बाडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैज़ ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी डिफरेंट एरियाज़ में जो भी फ्रूट वैराइटीज़ होती हैं उनमें कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट अवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। ठीक है, उनमें क्या होता है कि एक बैलेंस होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये रहा टेबल 2.3। इसमें सबसे पहले जैसे विटामिन दिया गया है, फिर उसकी डेफिशिएंसी मतलब किसकी वजह से होते हैं और उसके सिम्टम दिए गए हैं, जैसे क्या क्या उस डिजीज़ के सिम्टम होते हैं। जैसे विटामिन ई दिया गया है, और विटामिन ई से क्या होता है कि लॉस ऑफ विज़न होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं मतलब कि लक्षण हैं, उस बंदे को पुअर विज़न हो जाएगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस हो जाएगा, मतलब कि मतलब रात में उसको दिखाई नहीं देगा। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, सम टाइम क्या होगा कि उसकी जो आँखों की रोशनी होगी वो भी चली जाएगी। आगे विटामिन B1 दिया गया है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो उसके मसल जो होंगे वो वीक हो जाएंगे एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, वो क्या होगी, जल्दी काम करते करते थक जाएगा। आगे ऐसे करके सारे विटामिन दिए गए हैं और उसकी डेफिशिएंसी एंड डिजीज़ और सिम्टम्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे समरी है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है एंड मिनरल्स होता है। और इसके एडिशन में हमारा फूड जो होता है उसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए होते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इन राइट क्वांटिटी। ठीक है, राइट क्वांटिटी में, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसमें क्या होता है कि एडिक्वेट मतलब कि प्रॉपर मात्रा में रफेज होता है और वाटर होता है। रफेज होता है जो प्लांट के प्रोडक्ट से बनाया जाता है। आगे डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में काउ सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर हमारी फूड में लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।